Hello all my dear students. I'm very excited to back with you. I'm going to send you a video of past continuous tense. This is a very easy tense. इसके लिए हमें बिगिनिंग में ये पता होना चाहिए कि इस टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो किसी न किसी कार्य को कर रहा था. इट मीन्स अ सब्जेक्ट वाज परफॉर्मिंग एन ऑनगोइंग एक्शन इन पास्ट टाइम. सबसे पहले इस टेंस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए इस टेंस की हिंदी आइडेंटिटी. हिंदी आइडेंटिटी बनती है उस वाक्य में सब्जेक्ट कैसे कार्य कर रहा था उस आधार पे. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने अभी बात की थी कि इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट किसी न किसी कार्य को कर रहा था, तो इसकी हिंदी आइडेंटिटी बनती है रहा था, रही थी और रहे थे वर्ड्स के तौर पे, जो हमें ये सीखने में मदद करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी न किसी कार्य को कर रहा था. इस वजह से ये पास्ट कंटिन्यूस का हुआ. हेल्पिंग वर्ब्स रहती है इस टेंस की वाज और वर, क्योंकि जो कार्य हो रहा था उसका टाइम पास्ट था इस वजह से. उसके बाद में आपको मेन वर्ब का यूज करना है V1 प्लस ing फॉर्म, क्योंकि कार्य उस समय चल रहा था. उसके बाद में आप आ जाते हैं अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस में. यहां पे आपको फॉर्मेशन मिलेगी. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दीजिए, जहां पे वाज और वर दोनों ऑप्शंस के रूप में रहेंगे. वाज जो कि सिंगुलर है, वर जो कि प्लूरल है. उसके बाद में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखिए, उसके पीछे ing ऐड कीजिए एंड उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं. नाउ वी विल टर्न टू द ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल्स. हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहां पे आप सबसे पहले इस वाले सेंटेंस में आसानी से पहचान रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है हम, वो खेलने का कार्य कर रहे थे. सो ये पास्ट कंटिन्यूअस है. अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोले हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि ये काम अभी किया जा रहा है लेकिन ये काम तो हो रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया. इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए वी. अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब के लिए ऑप्शंस हैं वाज और वर का. तो मैंने अभी आपको बताया कि वाज इज ए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड वर इज ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वर प्लूरल है. यहां पे इस टेंस के अंदर ध्यान रखें वाज को आई के साथ यूज किया जाएगा. इट मींस पास्ट कंटिन्यूअस में आई प्लूरल सब्जेक्ट ना होकर सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा. इस बात का आप ध्यान रखें. और ये क्वेश्चन काफी बार आप पूछा जाता है कि आई क्या है इंग्लिश में, सिंगुलर या प्लूरल. आपका आंसर हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए, बट आप एक्सेप्शन यानी अपवाद के तौर पे बता दीजिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर माना जाता है, यानी कि आई को पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं. अब हमने वी लिखा, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिखेंगे वर, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ गई. उसके बाद में आप मेन वर्ब लिख दीजिए प्ले और उसके पीछे ing लगा दीजिए, उसके पीछे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए क्रिकेट. उसके बाद में आप नेक्स्ट आ जाइए, वह उस समय तुमसे बात कर रहा था. इट मीन सब्जेक्ट है वह के लिए ही, क्योंकि ये एक मस्क्यूलिन जेंडर को शो कर रहा है. उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज और वर में से, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज. उसके बाद में मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए. हमेशा जो पहचान के शब्द होते हैं उन्हीं के साथ में होती है, बीच में न ढूंढे. पहचान के शब्दों के साथ में टॉक, और उसके पीछे आप ing ऐड जरूर करें. उसके बाद में आप क्या रहते हैं ऑब्जेक्ट्स. एक है तुमसे, टॉकिंग टू यू, और दूसरा है उस समय, जिसे हम कहते हैं दैट टाइम, और उसके आगे हमने एट लगा दिया, एट दैट टाइम. साथ में हम नेगेटिव अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे. सो आप इन टाइप के सेंटेंसेस को भी समझ सकते हैं. बिगिनिंग में आपको सेंटेंस का हेडिंग आपने ऐड किया कि ये नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस रहने वाला है. सो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ये अफर्मेटिव वाले फॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं, बस उसी फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर देना है. और कुछ भी स्पेशल नहीं किया हमने. सब्जेक्ट लिखा है वाज और वर्ब के तौर पे, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके साथ में हमें नॉट ऐड करना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस नेगेटिव अफर्मेटिव की फॉर्म में चला जाएगा. उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए. उसके बाद में आप आ सकते हैं नीचे की तरफ, जहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और अपनी कंफ्यूजन को दूर करेंगे. मैं उस दिन गांव जा रहा था, तो बिगिनिंग में आप लिख दीजिए आई. उसके बाद में मैंने अभी आपको कहा था कि यहां पे अब आप वाज और वर्ब को यूज करते वक्त निश्चित रूप से कंफ्यूज होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई हमेशा प्लूरल होता है.
सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहां पे वर आना चाहिए, बट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हैं क्योंकि यहां पे उसके साथ में वाज यूज होगा। इसी रूल की वजह से ये सिंगुलर बन जाता है, कहीं ना कहीं 1% सिंगुलर ये इसी वजह से है। आई वाज गोइंग, मैन वर्ब प्लस V1 प्लस ING फॉर्म, गोइंग टू विलेज। कभी भी कहीं जाते हैं तो आप वहां पे टू प्रीपोजिशन जरूर लगवाइए। उस दिन को बोलते हैं दैट डे, इस दिन को बोलते हैं दिस डे। उसके बाद में आप नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल को देख पा रहे हैं, हम उन दिनों यहां नहीं पढ़ रहे थे। मींस सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें वी, उसके बाद में आप वर लिखें, उसके साथ में नॉट ऐड करें। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। मैन वर्ब देखिए पढ़ना, स्टडी, उसके पीछे आप ING लगाइए, यहां के लिए हियर लिखिए, उन दिनों दोज डेज। सो दैट कंप्लीट्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लिसन टू मी, मैं आपको ट्रांसलेशन के लिए 10 मोर सेंटेंस भेज रहा हूं, अच्छी तरीके से बिना किसी की मदद के उनको ट्रांसलेट कीजिए। साथ में वर्ब्स हैं, उनका कलेक्शन आपका साथ में इकट्ठा हो रहा है सभी टेंसेस के साथ में। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड फॉर्म वहां पे दोनों मेंशन किया, उनकी हिंदी मीनिंग लिखी है। आप ये सारा कार्य करें और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करें। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।